अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आयशा इरशाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि स्मोक को ख़त्म करने में बहुत अरसा लग जाएगा। आज हमें स्मोक के चैलेंज का सामना है। फसलों की बाक़ियात का जलाना स्मोक में इजाफे का बड़ा सबब है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने ज़राअत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत किसानों के मसाइल के हल को अवालीन तरजीह देती है। हुकूमत के वसाइल में इजाफा हुआ तो किसानों को मज़ीद सहूलियात देंगे। लेबनान में इसराइली फ़ौज के बड़े जानी नुकसान के बाद इसराइल हिज़्बुल्लाह से जंगबंदी पर तैयार हो गया। इसराइली सरकारी मीडिया की जानिब से जंगबंदी तजवीज़ का मुसव्वदा नशर कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंगबंदी के 7 दिन के अंदर लेबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। इसराइल अफवाज के इनखला के वक्त लेबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। जैकबाबाद में टीचर्स की जानिब से 3 माह तनख्वाह ना मिलने पर अपने हकूक़ के लिए एहतजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं स्पेशल टीवी के नुमाइंदे ज़फ़रुल्लाह की इस रिपोर्ट में। हवाले से सैलरी हमारी 3 माह की हम बिल बना के देते हैं। 4 माह गुजर गए हैं, इन लोगों ने अभी तक सैलरी नहीं इशू की है। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि भाई टाइम से हमारी सैलरी इशू करें। क्यों? हम उस्ताद हैं, स्कूल भी जाते हैं। आज तो स्कूल कोई भी बंदा नहीं गया है। हम उस्ताद को यहाँ बुलवा के एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और एजी सिंध से भी मुतालबा कर रहे हैं कि भाई मेहरबानी करके उस्ताद को फाका कशी पर मजबूर करने की ये ज़हमत मत दें। मेहरबानी करके ये टेजरी वालों को फॉलो करें। ये टेजरी वाले चक्कर कटवा के आज मैं सुनाता चलूँ कि वो हमारा कोई टीचर आ रहा था एहतजाज पे, उस जैकबाबाद में उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी हॉस्पिटल में, कुछ बंदे वहाँ गए हैं, नहीं तो तकरीबन 70-80 ये बंदे इकट्ठे हो गए हैं। ये मुतालबा है, मेहरबानी करके हमारी सैलरी आज इशू 5 बजे तक करनी चाहिए इन लोगों को। ये भाई ये हमारी 3 माह की सैलरी जो है 4था माह चल रहा है, ये तेजली वाले नहीं कर रहे। उसी के लिए हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हमारा राइट बनता है। यहाँ तो ईमानदारी से कह रहे हैं तेजरी ऑफिस में जाने को जी नहीं चाहता है। तकरीबन 50 बंदे बैठे हुए हैं, 50 में से 5 हैं या 6 हैं वो माजूर नहीं है, नहीं तो सारे के सारे माजूर हैं। सिंध में लोड शेडिंग का अजाब बढ़ते ही अवाम की आहें पुकारें बुलंद होने लगी। लाड़काना समेत मुख्तलिफ अजला में शहरियों ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए एहतजाज किया। इस मौका पर शहरियों ने मुतालबा किया कि जालिमों के खिलाफ एक्शन लेकर हमें जीने का हक फ्राहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब और चीफ लेस्को के अहकामात पर बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिसमें वापता ने सरकारी महकमों को भी ना छोड़ा। 11 लाख रुपए की अदम अदायगी पर रेलवे स्टेशन हबीबाबाद की बिजली मुनक़ते कर दी गई। 4 रोज़ से बिजली बंद होने की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त का ऑनलाइन शेड्यूल और ऑपरेशन सिस्टम ठप होकर रह गए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शोरकोट के एक और सपूत असमार मुर्तज़ा ने वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनते हुए जामे शहादत नोश फरमाया, जिनकी नमाज जनाजा इनके आबाई शहर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी हलकों के मुअज़्ज़िज़ीन समेत पाक अफ़वाज के आला अफसरान ने शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते की तरफ से सलामी भी पेश की गई। नौशहरों फ़िरोज़ ज़िला बार की जानिब से तब्दील होने वाले जजों के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में जजीज़ और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बार के सदर अब्दुल सत्तार लहरानी, इब्रार चांडियो, इम्तियाज़ मेमन और दीगर ने जजिस का इस्तकबाल किया। खैरपुर की तहसील कोट डेजी में पोलियो के कतरे पिलाने के बाद 2 बहनों समेत 3 बच्चियां बेहोश हो गईं। बच्चियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस सिटी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब खान की सदारत में मुनक्किद किया गया। इजलास में गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले 12 मेडिकल स्टोरों और क्लिनिक्स के केसों की समाअत हुई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जाली और गैर मयारी अदवायात की फ़रोख्त की मुकम्मल रोकथाम के लिए ड्रग इंस्पेक्टर मज़ीद मुतहरिक होकर काम करें। इजलास में सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मरियम शरीफ, फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल हसीब खान समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की।
لیسکو کے ریٹائر ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریٹائر ہونے والے 30 ملازمین کو پینشن اور واجبات دیے گئے۔ تقریب میں انجینئر شاہد حیدر کا کہنا تھا کہ تمام ملازمین ہمارے لیے محترم ہیں اور ان کی عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقریب کا مقصد افسران کی کمیٹی کے دی گئی خدمات کو سراہنا ہے۔ ٹھٹھہ کے سول ہسپتال سے نومولود بچے کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق نومولود بچے کی لاش گائنی وارڈ کے قریب گراؤنڈ میں ملی۔ لاش کو ضروری کارروائی کے بعد تدفین کے لیے ایدی سینٹر کے حوالے کر دیا گیا۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق بچے کو کسی کواری ماں نے گناہ چھپانے کے لیے پھینک دیا تھا۔ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ اسٹوڈیو سے نیوز اپڈیٹ کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔